बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है इम्यूनिटी। इस लेक्चर में हम इम्यूनिटी का जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि इम्यूनिटी क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है और कौन सी ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं, और इम्यूनोलॉजी क्या है और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, और इम्यूनिटी को इम्यूनिटी क्यों कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी को प्रॉपर डिफाइन करने से पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपने कभी डेली लाइफ में देखा है कि आप किसी भी जगह विजिट करते हैं, कोई बैंक हो, कोई स्कूल हो, तो वहां पे आपको गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा। तो उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या फंक्शन होता है? तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि सर उसका फंक्शन यह है कि जो बाहर से लोग अगर इंटर हो रहे हैं, वो लोग अगर इदारे से मुंसलिक हैं तो वो इंटर हो सकते हैं, लेकिन वो जो इदारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उनको बाहर रोकेगा। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जब बाहर से काम की चीजें जो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हैं उनको एंटर होने देंगी, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी के लिए पैथोजन है यानी एंटीजन है तो उसको पकड़कर किल कर देंगी और बॉडी को डिफेंस देंगी, कुव्वत मुदाफियत देंगी। तो यही समझे कि हम इस चैप्टर में हम अपनी बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन से सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो बाहर से जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उसको मार देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी क्या है? फॉर एग्जांपल, ये बॉडी है और ये कोई भी एंटीजन है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एंटीजन क्या होता है, फिर देन आपको कंसेप्ट समझ आएगी। एंटीजन वो सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर इंटर हो और बॉडी के अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो पैदा कर दे, ऐसा सब्सटेंस एंटीजन कहलाता है। और एंटीजन की डेफिनेशन मैंने यूं लिखी हुई है, एनी सब्सटेंस डेट काज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया जब एंटर होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा। एंटीजन कोई भी वायरस हो सकता है, एंटीजन कोई भी केमिकल हो सकता है, एंटीजन कोई भी पॉइजन्स हो सकता है, कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है कि जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो और बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर दे, यानी जो बॉडी के अंदर जो बॉडी गार्ड्स हैं उनको एक्टिव कर दे, इसको हम एंटीजन कहते हैं। तो होप के एंटीजन का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और एंटीजन की मैंने एग्जांपल यूं लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, ये क्या है? एंटीजन है। जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, सर कैसे एंटर होगा? ये थ्रू माउथ भी हो सकता है, अगर वाटर कंटामिनेटेड है तो वाटर के थ्रू भी हो सकता है, अगर फूड जो हम खाते हैं वो खराब है तो उसके साथ लग के भी एंटर हो सकता है, कोई भी इंजरी या कट लग जाए तो डायरेक्ट भी एंटर हो सकता है। एंटर हो गया, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर एंटर हो गया, ये क्या है? एंटीजन किसी भी रूट से बॉडी के अंदर एंटर हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या ये जब एंटीजन अंदर आया है तो क्या बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है? क्या बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो जाहिरी सी बात है, जब ये एंटर होगा तो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा। जो बॉडी के सेल्स हैं उनकी मशीनरी पे कब्जा करेगा और अपनी खुराक लेगा और वहां बॉडी के जो सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन बॉडी भी बड़ी होशियार है। बॉडी के जो सेल्स हैं, जो स्पेशल सेल्स हैं जिनको इम्यून सेल्स कहते हैं, वो सेल्स क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल, उन सेल्स में कौन से हैं? वाइट ब्लड सेल्स हैं जो मेजर काम है।
वो क्या करेंगे, इनको पकड़ेंगे और पकड़कर इनको किल कर देंगे और बॉडी को इन हार्मफुल मटेरियल से बचा दें। क्लियर है? ऐसा सिस्टम जो बॉडी को इंफेक्शन से, यानी फॉरेन पार्टिकल अंदर आया उसको किल कर दिया, डिजीजेस से बचाए, रेजिस्ट करवाए, ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कहलाता है और ऐसी एबिलिटी हमारी इम्यूनिटी कहलाती है। इम्यूनिटी को अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ बॉडी, वो एबिलिटी बॉडी की टू रेजिस्ट अगेंस्ट द पैथोजेन और डिजीज। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है जो रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट मीन रोकती है, अगेंस्ट द पैथोजेन, कि कोई भी पैथोजेन, कोई भी एंटीजन, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज ना हो। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि हमारे बॉडी के अंदर अगर इम्यून सिस्टम या ये जो इम्यून सेल हैं ये कम हो गए या काम नहीं करेंगे, क्या होगा? तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी। फॉरेन जो पैथोजेंस हैं वो इजीली किल करेंगे हमारे सेल्स को और डिजीज काज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी को इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? इसको हम एटिमोलॉजी की हेडिंग के नीचे पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी को इम्यूनिटी क्यों कहते हैं या इम्यूनिटी का मीनिंग क्या है। एटिमोलॉजी मीनिंग को हम कहते हैं। इम्यूनिटी जो है वो लैटिन वर्ड से निकली है जिसका इम्यूनस, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट कहते हैं रेजिस्टेंस को, और ITY का जो वर्ड है वो कंडीशन के लिए यूज होता है। तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस की जो कंडीशन होती है इस वजह से इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी में बॉडी रेजिस्टेंस शो करती है अगेंस्ट पैथोजेन या डिजीजेस के। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इम्यूनिटी के फंक्शंस क्या हैं। इट्स रेजिस्टेंस प्लेज अ मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शन एंड डिजीजेस। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो प्रिवेंशन ऑफ इंफेक्शियस डिजीजेस से रोकती है। नंबर 2, डिस्ट्रॉय द कैंसरियस सेल्स एंड स्कैवेंज। इसका क्या मतलब है? कैंसरस सेल्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के ये सेल हैं, लेट्स सपोज, जब इन सेल्स में अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सेल्स थे, अब इनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या अब ये वाले जो सेल्स बन चुके हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन से, इन सेल्स को हम कैंसरस सेल्स कहेंगे? क्या ये बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे? क्या बॉडी के लिए डिजीज काज करने वाले होंगे? तो डेफिनेटली अब ये हार्मफुल होंगे। इन कैंसरस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारा इम्यून सेल्स है और बॉडी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है, और जो है स्कैवेंज। स्कैवेंज का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के ये सेल हैं, अगर ये डेड हो जाते हैं या खास टाइम के बाद मर जाते हैं और अपना फंक्शन लॉस करते हैं, तो अब ये स्कैवेंज भी, ये जो स्क्वेंज सेल या जो डेड सेल्स हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए अब हार्मफुल हैं। तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं या इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? इनको किल कर देगा और बॉडी को इन हार्मफुल जो अब सेल हो चुके हैं इनसे बचाएगा। तो नेक्स्ट है कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखते हैं। इम्यून सिस्टम का काम हमें हेल्दी रखने से है। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी आप ऑलरेडी समझ गए हैं, एबिलिटी को कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम क्या है? सिस्टम हम कहते हैं कि जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यू या सेल्स मिल जाएं और एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करें, तो कुव्वत मुदाफ़ियत का काम जो है, कुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है या इम्यूनिटी का जो निज़ाम है, तो ये किसी एक सेल का काम नहीं है। तो इसमें भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स या सेल्स या प्रोसेस मिलते हैं और मिलकर बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल
कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले उसका बैरियर होगा स्किन। तो क्या स्किन इम्यून सिस्टम का पार्ट है? तो डेफिनेटली स्किन भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि यह भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कोई भी पैथोजन आता है उसके लिए बैरियर का काम है। फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो एंटर हो जाए, जो फॉरेन पार्टिकल, जो एंटीजन, उसको फेगोसाइटोसिस करता है। इसके अलावा स्प्लीन है, वो भी इम्यून सिस्टम का काम करती है। थाइमस है, टॉन्सिल्स है, एडिनाइड्स है, स्किन है, लिम्फ नोड जो हमारे आर्मपिट्स वगैरह में पाए जाते हैं, बोन मैरो है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये सारे मिलकर एक पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और पार्टिकुलर टास्क क्या है? इम्यूनिटी है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स कहेंगे। सो इम्यून सिस्टम क्या हुआ? द ऑर्गन्स एंड प्रोसेस ऑफ द बॉडी दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंफेक्शन एंड टॉक्सिन। वो ऑर्गन या प्रोसेस हैं जो बॉडी को रेजिस्टेंस देते हैं अगेंस्ट इंफेक्शन या टॉक्सिन। फॉर एग्जांपल कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्प्लीन है, थाइमस है, बोन मैरो है, स्किन ईटीसी। हम इन तमाम कंपोनेंट्स को इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो यहां पे जस्ट इनका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। वो ब्रांच जिसमें हम इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं, यानी इनको डिस्कस करते हैं, ऐसी जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। सो हम जब भी ब्रांच का नाम डिस्कस किया है इससे पहले भी, तो हमने उसके फादर का नाम भी डिस्कस किया है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी का क्या मतलब है कि जो इम्यूनोलॉजी जो ब्रांच है, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है कौन से साइंटिस्ट की थी, इब्तदा किसने की, तो उसको हम टाइटल का नाम टाइटल फादर का टाइटल देते हैं। सो एडवर्ड जेनर और लॉइस पास्चर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने वैक्सीन बनाई जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो फर्स्ट वैक्सीन जो है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाई, और उस वैक्सीन का नाम स्मॉल पॉक्स वैक्सीन था इन 1796। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो हमारी बॉडी में टू टाइप्स की इम्यूनिटी है। एक को इननेट इम्यूनिटी कहते हैं और सेकंड वन को एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इननेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जस्ट ये मैं यहां पे इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी को इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इननेट कहते हैं इनबॉर्न को, यानी वो इम्यूनिटी जो नेचुरली इनबॉर्न हमारी बॉडी के अंदर हो चुकी है, बाय बर्थ हमें मिली है। और एक्वायर्ड का मतलब है कि जो बर्थ के बाद ड्यूरिंग लाइफ हमने एक्वायर की है, एडॉप्ट की है, उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्किन भी हमारी इम्यूनिटी है। तो क्या स्किन बर्थ के बाद हमारी बनी है या बाय बर्थ है? यानी कि माँ के पेट के अंदर से जब इस दुनिया में आए हैं तो स्किन हमें मिली हुई थी। तो स्किन क्या हुआ? ये इननेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है। इसके अलावा ब्लड सेल्स हैं, इननेट इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बाद में ड्यूरिंग लाइफ हम हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जो नेचुरल हमारे अंदर मौजूद नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स की, तो बाद में स्मॉल पॉक्स हुआ और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हमने वैक्सीन यूज की, और वैक्सीन के वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पैदा होगी उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो इननेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हो, नेचुरली हो,
जो और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम हो, इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विद एग्जांपल हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मैं अब इसको समराइज करता हूं। आज हमने इम्यूनिटी डिस्कस किया। इम्यूनिटी क्या है? हमारे बॉडी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, जिनकी ये एबिलिटी, जो हमारी बॉडी को ये एबिलिटी देते हैं कि बाहर से कोई भी एंटीजन आए, एंटीजन मीन वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पॉइजन्स, केमिकल्स या एलर्जेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करे और बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, तो उस एबिलिटी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। यह लैटिन वर्ड इम्यूस से निकला है, विच मीन्स एग्जेम्प्ट आर रेजिस्टेंस एंड आईटी मीन कंडीशन। फिर हमने कहा कि इम्यूनिटी को बॉडी के जिस सिस्टम में पढ़ते हैं उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, और उसके कंपोनेंट्स में वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, स्किन एक्सेट्रा। इम्यूनोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं, और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में 2 टाइप्स हैं, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली हो, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम ड्यूरिंग लाइफ उसको ले लें, उसको हर फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन से, जो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तो आपके लिए जो स्टूडेंट्स होमवर्क है, आपने इसी काम को अपनी जो कॉपीज़ हैं उस पर लिखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।